देखो भाई, नेक्स्ट चैप्टर है बेटा चैप्टर नंबर 4 केमिस्ट्री का, ठीक है, कार्बन एंड इट्स ए कंपाउंड। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बेटा कि कार्बन क्या होता है भाई। ठीक है, आप लोगों ने नाम सुना है भाई, कार्बन को भी भाई हिंदी में कार्बन ही बोलते हैं भाई। ठीक है भाई, एक एलिमेंटल फॉर्म में होता है भाई ये। ठीक है, एक प्रकार का हमारे पास क्या है भाई, एलिमेंट है भाई। ठीक है भाई, जो कि एक क्या है भाई, नॉन मेटल है भाई। क्या है भाई, नॉन मेटल है भाई। ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है भाई, 6 है भाई। इसका एटॉमिक नंबर कितना है भाई, 6 है भाई। ठीक है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो हो जाएगी भाई 2-4 हो जाएगी। के सेल में 2 आएंगे, एल में 4 आएंगे, और एम और एन क्या रहेंगी, वैकेंट रहेंगी, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं भाई। ठीक है, तो इसके पास एक क्या है भाई, ऐसी कॉन्फ़िगरेशन है जिसको बोलते हैं भाई नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्यों है, क्योंकि ये क्या कर सकता है भाई, इन 4 इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, लूज भी कर सकता है, और 4 इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, गेन भी कर सकता है। तो गेन करके नेगेटिव चार्ज आयन बनाएगा और लूज करके पॉजिटिव चार्ज आयन बनाएगा। तो मतलब कैटायन और एनायन दोनों का काम कर सकता है, कर सकता है ना। इसी वजह से इसके पास एक कॉन्फ़िगरेशन है जिसको बोलेंगे नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं भाई। ठीक है, सबसे पहले एलिमेंट फॉर्म में पाया जाता है, एटॉमिक नंबर 6 होता है भाई। ठीक है, मास नंबर कितना होता है भाई, 12 U होता है भाई। कितना मास होता है, 12 U होता है भाई, 12 यूनिट होता है। ये क्या है, हमारी नेचर में हम जिस भी फॉर्म में देखना चाहेंगे उसी फॉर्म में मिलता है भाई। लकड़ियों के अंदर देखेंगे, हम कोई भी फ्यूल ले लें भाई, मान लीजिए लकड़ियां लेते हैं, कोयला ले लेते हैं, अभी हमारे पास पेट्रोलियम ले लेते हैं अभी हमारे पास। ठीक है, और सबसे ज्यादा इसकी मात्रा पाई जाती है थर्मोकोल सीट में। थर्मोकोल सीट देखी होगी आप लोगों ने, बिल्कुल सफेद कलर की दिखाई देगी आप लोगों को, दिखाई देगी ना। लेकिन अगर आप उसको जलाओगे तो ब्लैक ब्लैक कलर के चितंगे से ऊपर की साइड जाएंगे। तो मतलब कार्बन की मात्रा उसके अंदर भी पाई जाती है भाई। ठीक है, छोटी से छोटी चीज से बड़ी चीज अगर हम लोग ले लेंगे तो उस सभी चीजों के अंदर कार्बन की मात्रा पाई जाती है भाई। समझ में आ रही बात। ठीक है, तो इसके कार्बन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और कार्बन जो है वो अपने कंपाउंड को आप लोग पढ़ चुके हो कि भाई क्या बोलते हैं भाई, यौगिक बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं, कंपाउंड को यौगिक बोलेंगे भाई, बोलेंगे ना। ठीक है, तो उसके कंपाउंड कैसे बनाएगा, कैसे कैसे रिएक्ट करेगा, कौन से बॉन्ड बनाएगा, कैसे बनाएगा, कैसे इलेक्ट्रॉन वो लूज करके बनाएगा, गेन करके बनाएगा, किस किस के साथ में बनाएगा, हाइड्रोजन के साथ में कब बनाएगा, ऑक्सीजन के साथ में कब बनाएगा, दूसरे जो एलिमेंट बचते हैं उनके साथ में कब बनाता है। ठीक है, वो सारी चीजें हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे भाई। समझ में आ गई बात। ठीक है, तो हमें देखो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं भाई। ये कहता है कार्बन इज फाउंड इन मैनी फॉर्म्स, बहुत ज्यादा फॉर्म्स के अंदर ये पाया जाता है भाई। ठीक है, जैसे इंक्लूडिंग डायमंड होता है, ग्रेफाइट होता है, फुलरीन होता है भाई। डायमंड के बारे में आप लोग जानते हो भी, ऑलोट्रोप ऑफ कार्बन बोलते हैं। ग्रेफाइट भी क्या है, ऑलोट्रोप ऑफ कार्बन है। तीसरा ऑलोट्रोप ऑफ कार्बन है फुलरीन। ठीक है, जिसकी खोज बकमिनिस्टर फुलर ने करी थी भाई। ठीक है, अपने नाम से उसको क्या कर दिया, फुलरीन नाम दे दिया भाई। ठीक है, फिर कहता है इट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ ऑल नॉन लाइफ एंड इज प्रेजेंट इन मैनी फ्यूल्स। बहुत सारे फ्यूल जो भी आप लोगों ने देखे हैं, ठीक है, आपके आसपास के अंदर कोयला है भाई। हमारे पास कोयला 4 प्रकार का होता है, पढ़ा होगा आपने कभी भी। ठीक है, बिटुमिन्स होता है, पीट होता है, एंथ्रासाइट होता है भाई, लिग्नाइट होता है भाई हमारे पास। ठीक है, किसी भी प्रकार का कोयला हो, सभी में कार्बन की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, किसी कोयले के अंदर कार्बन की मात्रा लो क्वालिटी में पाई जाएगी, लो मतलब कम मात्रा में पाई जाएगी, और किसी के अंदर हाई क्वांटिटी के अंदर पाई जाती है। तो एंथ्रासाइट जो है उसमें 95 to 97% कार्बन की मात्रा होती है। सबसे उच्चतम क्वालिटी का कोयला होता है एंथ्रासाइट। समझ में आ गई बात। ठीक है, तो किसी प्रकार का कोई फ्यूल ले लें, हम पेट्रोलियम ले लें, मान लीजिए पेट्रोलियम जो जिसको ब्लैक गोल्ड के नाम से भी हम लोग जानते हैं भाई। ठीक है, धरती के अंदर से माइनिंग करके पाइपलाइन के द्वारा वो निकाला जाता है, उसके अंदर से अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट्स निकाले जाते हैं।
डीजल निकाला जाता है, पेट्रोल निकाला जाता है, पैराफिन वैक्स निकाला जाता है, बिटुमन निकाला जाता है। बिटुमन एक प्रोडक्ट होता है जिससे रोड की सरफेसिंग की जाती है। आपने देखा होगा कि जो भी जहां भी आप लोग जाओगे तो रोड के ऊपर क्या होगा, एक सफेद कलर की पट्टी सी मिलेंगी आप लोगों को, ठीक है। रोड के दोनों किनारे पर एक बिल्कुल उसमें भी क्या है, गैप नहीं मिलेगा, लेकिन रोड के बीच में आपको पट्टियों के अंदर गैप मिलेगा। तो वो जो रोड की सरफेसिंग करते हैं वो एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट होता है जिसको हम लोग बिटुमन बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं भाई? बिटुमन बोलते हैं। ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, तो इनके अंदर भी कार्बन की मात्रा होती है भाई। समझ में आ गई बात? ठीक है। फिर कहता है बेटा कार्बन हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, अभी अभी बताया। तो इनको ये गेन भी कर सकता है 4 को, और 4 को क्या कर सकता है, लूज भी कर सकता है भाई। ठीक है। तो फॉर्म्स कोवलेंट बॉन्ड बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन विद अदर एटम, दूसरे एटम के साथ में जब भी ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, चाहे लूज करे चाहे गेन करे। समझ रहे हो बात को? तो उस दौरान कौन से बॉन्ड बनेंगे भाई? कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा भाई। कौन से बनाएगा भाई? कोवलेंट बॉन्ड। और कोवलेंट बॉन्ड को हम लोग सहसंयोजी आबंध बोलते हैं भाई हिंदी के अंदर। क्या बोलते हैं भाई? सहसंयोजी आबंध। समझ में आ गई बात? इसके अंदर कोई चार्ज पार्टिकल नहीं बनेगा। जैसे आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था आयोनिक कंपाउंड के बारे में, उसमें आयन बन रहे थे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के कारण, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन तो शेयर होंगे लेकिन आयन नहीं बनेंगे, ना पॉजिटिव चार्ज आयन बनेंगे ना नेगेटिव चार्ज आयन बनेंगे। तो ऐसे बॉन्ड को क्या बोलेंगे बेटा? कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं उनको? कोवलेंट बॉन्ड्स बोलेंगे भाई। समझ में आ गई बात? ठीक है भाई। फिर कहता है भाई दिस अलाउ कार्बन टू फॉर्म चेन, ब्रांच एंड रिंग, मतलब ये 3 फॉर्म में बनाता है भाई। ठीक है। एक तो चेन की फॉर्म में बनाएगा, दूसरा रिंग की फॉर्म में बनाएगा, और तीसरा ब्रांच की फॉर्म में हमारे पास कंपाउंड बनाता है। 3 फॉर्म में मिलेंगे। चेन की फॉर्म में जैसे भैंस की बेल देखी होगी आप लोगों ने, चेन की फॉर्म में होती है वो। रिंग देखी होगी, जो भी अंगूठी वगैरह पहनते हो आप लोग, देखी होगी ना, ठीक है, वो रिंग होता है। ब्रांच देखी होगी, पेड़ों की शाखाएं देखी होंगी आप लोगों ने, देखी होंगी ना, तो उसकी फॉर्म में भी क्या करेगा, ये अपने कंपाउंड बनाता है भाई। समझ में आ गई बात? फिर कहता है रिजल्टिंग इन ओवर 3 मिलियन नोन एज कार्बन कंपाउंड। कार्बन कंपाउंड आज तक कितने हैं हमारे पास? 3 मिलियन के लगभग है भैया, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। तो ये कहता है कि प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन इंक्लूड कैटायन, जो कार्बन की प्रॉपर्टी है भाई हमारे पास, ठीक है, वो सबसे पहले कैटेनेशन है भाई। कैटेनेशन मतलब चतुश्रृंखलन बोलते हैं इसको। ठीक है। एक बार में अलग अलग 4 एटम के साथ में रिएक्ट कर सकता है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है भाई, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं। मान लीजिए लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो एक एक इलेक्ट्रॉन अगर 4 के साथ में रिएक्ट कर सकता है, ये वाला अलग एटम के साथ, ये वाला अलग एटम के साथ, ये वाला अलग के साथ, और ये वाला, तो 1 2 3 4 एटम के साथ में एक बार में रिएक्ट कर सकता है भाई। उसको कैटेनेशन बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं? कैटेनेशन। ठीक है भाई। फिर कहता है आइसोमेरिज्म बनाता है भाई। आइसोमेरिज्म क्या होता है? एक फिनोमिना होता है जिसके अंदर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला तो सेम रहेगा, लेकिन जो हमारे पास आकृतियां बनेगी रिंग की फॉर्म में, ब्रांच की फॉर्म में, या हमारे पास चेन की फॉर्म में, ठीक है, वो अलग अलग स्ट्रक्चर बनेंगे। फॉर्मूला सेम रहेगा लेकिन स्ट्रक्चर क्या बनेंगे? डिफरेंट बनेंगे भाई। समझ में आ गई बात? फॉर्मूला जैसे हमारे पास है, एक कंपाउंड है C5H10, ये पेंटेन का फॉर्मूला है भाई। ठीक है। किसका फॉर्मूला है? पेंटेन का फॉर्मूला है भाई हमारे पास। ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा भाई हमारे पास है कि इसके 3 स्ट्रक्चर बनते हैं, रिंग की फॉर्म में भी बनेगा, ब्रांच की फॉर्म में भी बनेगा, और चेन की फॉर्म में भी बनेगा। फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा लेकिन स्ट्रक्चर क्या बनेंगे? अलग अलग बनेंगे भी हमारे पास। समझ में आ गई बात? क्लियर है भाई? हो जाएगा? ठीक है भाई। फिर हमारे पास क्या कर रहे हैं? एंड एबिलिटी टू फॉर्म वेरियस फंक्शनल ग्रुप दैट डिटरमाइन ए कंपाउंड प्रॉपर्टी। इसके अंदर कुछ फंक्शनल ग्रुप भी आते हैं भाई हमारे पास। ठीक है। जैसे 4 फंक्शनल ग्रुप आएंगे इस चैप्टर के अंदर। पहला आएगा एल्कोहल आएगा भी। पहले वाला ग्रुप कौन सा आएगा बेटा? एल्कोहल आएगा भी हमारे पास। ठीक है। सबसे पहले हमारे पास एक ग्रुप आता है जिसको हम लोग बोलते हैं भाई एल्कोहल। क्या बोलते हैं भाई?
एल्कोहल बोलते हैं, जिसका हमारे पास फॉर्मूला OH नेगेटिव होता है भाई। ये फंक्शनल ग्रुप है भाई OH नेगेटिव, जिसको एल्कोहल नाम से जानते हैं भाई। ठीक है, फिर हमारे पास नंबर 2 आ जाएगा भाई कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या आ जाएगा भाई? कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप आ जाएगा, जिसका फॉर्मूला COOH होता है भाई, जिसके लास्ट में मिलेगा भाई ये, वो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप से बिलोंग करेगा भाई। ठीक है, नंबर 3 हमारे पास आ जाएगा भाई कीटोन। क्या आ जाएगा भाई? कीटोन, जिसके अंदर RCOR ग्रुप फंक्शनल ग्रुप मिलेगा। R का मतलब ये इस साइड के नंबर ऑफ जो एटम्स है भाई उनको शो कर रहा है, और जो ये R है वो इस साइड के नंबर ऑफ एटम्स को क्या कर रहा है? शो कर रहा है भाई। ठीक है, फिर हमारे पास नंबर 4 आ जाएगा भाई एल्डिहाइड। क्या आ जाएगा भाई? एल्डिहाइड रहेगा भाई, इसका रहेगा भाई CHO फंक्शनल ग्रुप रहेगा भाई हमारे पास। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या है भाई हमारे पास, इसको ऐसे और ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, ऐसे भी लिख सकते हैं अभी। ठीक है, तो ये 4 फंक्शनल ग्रुप आप लोगों को क्या मिलेंगे? देखने को मिलेंगे। कहां पे मिलेंगे? इस चैप्टर के अंदर देखने को मिलेंगे भाई। ठीक है, लगभग सारा डिस्क्रिप्शन है भाई इसका।